हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, बीए फर्स्ट ईयर की बुक है। कोड है PLS 102। मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। साथ ही साथ में बात करूँगी मैं 2022 के आपके क्वेश्चन पेपर की, और उसी के साथ में बात करूँगी आपके पेज डिवाइडेशन की। और इस वीडियो के बाद में जो वीडियो आएगी उसमें हम अटेम्प्टेशन की बात कर लेंगे कि 10 नंबर का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। आपकी सारी जो क्वेरीज हैं, सारी जो क्वेश्चंस हैं, उनको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो जो आपकी यूनिट 1 है उससे मैंने दो क्वेश्चन बताए हैं आपको 10-10 नंबर के। पहला है भारतीय राज्य के स्वरूप का वर्णन करें, और दूसरा आ जाता है कि भारतीय राज्य संबंधी गांधी जी के दृष्टिकोण का उल्लेख करें। इससे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस को कवर करवा दूंगी, और साथ ही आपके यूनिट नंबर 1 भी कवर हो जाएगी। बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो जो आपकी यूनिट नंबर 2 है स्टूडेंट्स, उसको मैंने कवर नहीं किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। इसका एक कारण ये है कि आपकी जो यूनिट नंबर 2 है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी आ जाती है। जो आपकी यूनिट नंबर 2 है उसमें आपको जो पॉइंट दिए गए हैं, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पार्लियामेंट ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड जुडिशरी पावर, स्ट्रक्चर इन इंडिया, कास्ट, क्लास, ये सभी टॉपिक जो है वो इसमें दिए गए हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, संसद, प्रधानमंत्री, भारतीय न्यायपालिका, जाति, वर्ग ए पितृ तंत्र, तो ये इसमें बताया गया है। तो ये काफ़ी लेंथी आ जाता है, और हम कंसंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो है उन्हीं टॉपिक्स पर जो आपके जल्दी से जल्दी कवर हो जाएंगे कम समय में। बात करते हैं यूनिट 3 की। तो 3 क्वेश्चन बताए हैं और इनसे ही 10 नंबर का प्रश्न आता है। मोस्टली 90% चांसेस है। भारतीय राजनीति को धर्म किस तरह प्रभावित करता है, तथा इसके क्या कारण है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, इसकी व्याख्या करें। सेकंड क्वेश्चन है आपका। और थर्ड आता है आपका सांप्रदायिकता क्या अर्थ है, इसके कारण तथा प्रभावों का वर्णन करें। स्टूडेंट्स, इस यूनिट को भी मैं पेपर से पहले आपको इससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी ये यूनिट भी मैं कवर कर दूंगी। नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 भी थोड़ी लेंथी है, बट इसका एक एडवांटेज ये है कि इसमें टॉपिक जो है वो थोड़ा कम आ जाता है। टॉपिक जो है वो थोड़ा कम आ जाता है। तो यूनिट नंबर 4 में सांप्रदायिकता या जन आंदोलन से क्या अभिप्राय है, भारत के प्रमुख कृषक आंदोलन की व्याख्या करें। स्टूडेंट, जो इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो डाली है आपकी बीए थर्ड ईयर की यूनिट नंबर 2 की, उसमें जो कृषक आंदोलन वाला जो पार्ट है आपका, वो मैंने फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको उस वीडियो को देखना है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मैं बताऊंगी आपको भारत के मुख्य महिला आंदोलन की व्याख्या करूंगी, पर्यावरण के बारे में बताऊंगी, और नीति आयोग के बारे में। तो जो मेरी वीडियो होगी उसमें आपको ये वाला टॉपिक कम देखने को मिलेगा, कृषक आंदोलन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो आपका फर्स्ट ईयर का और थर्ड ईयर का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट सेम है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बट आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगी। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख महिला आंदोलनों की व्याख्या करें। ये प्रीवियस ईयर में भी आया था, तो इस बार शायद आपको कृषक आंदोलन आ सकता है, या पर्यावरण वाला क्वेश्चन आ सकता है, और अथवा में आपको आएगा नीति आयोग या हरित क्रांति वाला क्वेश्चन। आपके ये है यूनिट नंबर 4। अब हम देख लेते हैं आपका 2022 का जो है वो क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स, आपको 2-2 नंबर के 5 प्रश्न करने होते हैं। पहला था भारतीय राज्य पर गांधी जी के विचारों की व्याख्या करें। दूसरा है भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान क्यों है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है एक धर्मनिरपेक्षता को सम्मिलित करता है। भारतीय संविधान जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके कई कारण है। भारतीय संविधान काफ़ी लंबा संविधान है क्योंकि ये सभी को लेकर साथ में चलता है, इसलिए इसका एक लंबा स्वरूप देखने को मिलता है। शिक्षा के अधिकार से आपका क्या अभिप्राय है। शिक्षा के अधिकार की आपने व्याख्या करनी है। भारत में धार्मिक दबाव समूह कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण के संबंधित प्रमुख आंदोलन
कौन कौन से हैं। भारत में पर्यावरण को से संबंधित चिपको आंदोलन आपका एक आ जाता है, फिर आपका आ जाता है टिहरी बांध परियोजना, ये सभी आंदोलन इसमें शामिल की। हाँ, अगर आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो टेम्पटेशन 2 नंबर की होनी चाहिए। अगर आपको प्रमुख आंदोलन आ रहे हैं, आप ऊपर पॉइंट्स में 3 या 4 आंदोलन तो लिख देंगे, बट एक्सप्लेन ये आप 2 ही करेंगे। ऐसे आपको करना होता है 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको 4 प्रश्न करने के लिए दिए होते हैं। कई बार आपको 5 प्रश्न करने के लिए दिए होते हैं, इसलिए आप जो है पहले आप ऊपर पढ़ लें कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कई बार स्टूडेंट्स जो है वो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते हैं, कई बार ज़्यादा। सो पहला क्वेश्चन था भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, स्पष्ट करें। दूसरा है मौलिक अधिकार एवं राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट है भारतीय संसद में लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए कौन कौन से साधन अपना सकती है। 4th क्वेश्चन है आपका भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका बताइए। 5th है लोकहित मुकदमेबाजी से आपका क्या अभिप्राय है। 6th है भारत में नव उदारवाद पर टिप्पणी करें। 7 है नामात्र व वास्तविक कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। तो इसमें आपको 4 ही प्रश्न दिए थे करने के लिए, बट हो सकता है इस साल 5 दिए जाए, तो इसमें कोई वो नहीं है। आपने पहले ऊपर पढ़ लेना है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करती हूँ तो 2 क्वेश्चन आए थे। पहला था भारतीय राज्य के स्वरूप पर टिप्पणी करें, और दूसरा है भारतीय राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ठीक है स्टूडेंट्स। यूनिट 2 से आपका क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान में अंकित मौलिक अधिकारों के आलोचनात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट करें, और दूसरा था भारतीय संविधान की भूमिका की व्याख्या करें, इसके पतन के क्या कारण थे। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता से आपका क्या अभिप्राय है, भारतीय राजनीति में इसके क्या क्या कारण हैं, और दूसरा है भारतीय राजनीति दल प्रणाली की उभरती प्रवृत्तियों का वर्णन करें। तो यूनिट 2 में आपको 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन करना है, 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आते हैं यूनिट नंबर 4। तो महिला आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय है, भारत के प्रमुख महिला आंदोलनों की व्याख्या करें। और आपका अथवा में प्रश्न था स्वतंत्रता के पश्चात नियोजन अर्थव्यवस्था विकास की रणनीति में अपनाएगी, स्पष्ट कीजिए। जो आपकी बीए फर्स्ट ईयर की जो आपकी बुक है, आपका हो सकता है फर्स्ट और सेकंड ईयर एग्जाम हो स्टूडेंट्स, आपने अटेम्प्टेशन पर फुल्ली कंसंट्रेट करना है। पेपर आपका पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपको इस तरह से पेपर की अटेम्प्टेशन करनी है, शुरू से ही आप जो है वो अपने पेपर पर ही ध्यान देंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो वो अलग बात है, बट अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। कम टाइम होता है, 31 पेजेस होते हैं आपके, या 32। मेरे को स्टूडेंट्स ने 31 पेजेस बताए हैं, उसके बेसिस पर मैंने जो है वो आपका पेज डिवाइडेशन की है। होप आपके लिए पेपर में ये हेल्पफुल रहे। सो स्टूडेंट्स 2 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन होते हैं आपके लिए 1 पेज ईच क्वेश्चन, आपने 1 पेज उस क्वेश्चन को देना है, तो 5 पेजेस, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन ही आते हैं। फिर आता है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो कई बार इसमें जो है आपको 4 क्वेश्चन करने के लिए होते हैं, कई बार 5 क्वेश्चन करने के लिए होते हैं, बट 2 पेजेस फॉर ईच क्वेश्चन आपने रख कर चलना है, और 10 पेजेस होंगे। ठीक है, चाहे आपको 5 क्वेश्चन आ जाए करने के लिए, चाहे 4, आपने 10 पेजेस में ही ये कवर करना होता है। फिर आता है 10 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 पेज फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, 4 पेज ईच क्वेश्चन का मतलब है कि 4 पेज आपने यूनिट 1 को देने हैं, 4 पेज आपने यूनिट 2 को देने हैं, 4 पेज यूनिट 3 को, और 4 पेज आपने देने हैं यूनिट नंबर 4 को। तो आपके 16 पेजेस हो जाएंगे। तो 16 + 10 + 5 = 31। टोटल आपके 31 पेजेस कवर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और आपका 2 मार्क्स में आपने क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन करनी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण से संबंधित प्रमुख आंदोलनों की व्याख्या करें। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन आ जाता है पर्यावरण से संबंधित प्रमुख आंदोलनों की व्याख्या करें। तो आपके 3 आपको बताए गए हैं, एक है आपका चिपको आंदोलन, एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन, और जो तीसरा है आपका वो है टिहरी बांध परियोजना। तो आपने और चौथा है आपका शांत घाटी परियोजना। तो आपने एक फ्लो डायग्राम बनानी है, वहां पर आपने लिखना है
मैं आपको बनाकर ही बता देती हूँ ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। 2 नंबर के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है कि उस क्वेश्चन का जो है वो नंबरिंग। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका परिवहन आंदोलन, भारत में परिवहन से संबंधित आंदोलनों का जो है वो भारत में परिवहन से संबंधित प्रमुख आंदोलनों का वर्णन करें। तो आपने डालना है ऊपर पॉइंट परिवहन आंदोलन, नीचे आपने फ्लो चार्ट बनाना है इस तरह से। पहला आपका आता है चिपको आंदोलन, दूसरा आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तीसरा टिहरी बांध परियोजना और चौथा शांत घाटी परियोजना। और उसके बाद आपने एक्सप्लेन सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स करने हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है और एक्सप्लेनेशन उतनी ही करनी है जितने जो आपका पेज में कवर हो जाए, मीन्स एक पेज में। फ्लो चार्ट इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा ही पेज उसमें कवर हो जाए, आपने थोड़ा सा पेज कवर करना है फॉर प्रेजेंटेशन मैटर करती है, उसके लिए आप ये कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है कि आप बना ही ले, बट हाँ अगर आप बना लेते हैं तो एक अटेम्पटेशन जो है वो आपकी अच्छी दिखती है। तो ये था आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो आपकी बुक है PLS 102 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन पेपर, पेज डिवाइडेशन और क्वेश्चन की अटेम्पटेशन 2 मार्क्स की, 10 मार्क्स की। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है यूनिट 1 कवर की जाएगी, उसमें आपको एक्सप्लेन फुल्ली कर दी जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।